हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 2 पार्ट ए पार्ट बी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हमने स्टडी किया है और पार्ट सी में उससे रिलेटेड सिंपल 3 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। एग्जाम्पल 1, a particle of mass 36.44 into 10 to the power minus 31 kg is rubbed with other to lose one electron from the particle to make a positive ion। मान लो कि एक पार्टिकल है, इसका मास 36.44 इंटू 10 to the power minus 31 kg गिवन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव आयन ये क्रिएट होगा, ए प्लस चार्ज क्रिएट होगा। और जब ए प्लस चार्ज क्रिएट होगा तो पहले से जितना इसका मास था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम माइनस कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इसका मास दिया हुआ है, माइनस एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आप इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 27 हो गया। 27.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2 अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में प्रॉब्लम सामने लिखा हुआ है, इसको पहले आप स्टडी कीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। If 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body, 10 to the power 9 electrons एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है पर सेकेंड या एवरी सेकेंड। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कर सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq by dt इक्वल टू 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के बराबर होता है तो E से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग को याद होगा E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये चार्ज का अमाउंट हो गया और चूंकि पर सेकेंड लिखा है तो डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड आप मान लें तो ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सेंस उसके साथ जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उससे है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। नाउ चार्ज Q इक्वल टू dq by dt इंटू t। ये रेट जब गिवन है तो इतना चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना चार्ज मतलब Q चार्ज, और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए रेट का वैल्यू हम लिखेंगे 10 टू द पावर 9 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इस वैल्यू को और मैनिपुलेट करेंगे तो 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 10 इतना सेकेंड। और सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। इसको कैंसिलेशन जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, इसको कैंसिलेशन करेंगे 25/4 आई मीन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ स्पून ऑफ वाटर। अगर 1 स्पून ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें दिया हुआ है कि वाटर का अमाउंट आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 स्पून में 36 ग्राम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि 36 ग्राम वाटर इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। 36 ग्राम वाटर, केमिस्ट्री में ये सब पढ़े होंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल होता है। 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, तो ये 2 मोल होगा। और अगर ये 2 मोल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, 36 ग्राम वाटर 2 मोल, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ कितना होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट का अभी तक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया। अब कितने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे कि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है। तो एक H2O मॉलिक्यूल अगर आप कंसीडर करते हैं इन 1 H2O मॉलिक्यूल, तो इन 1 H2O मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है, और 2 हाइड्रोजन में होगा। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्रोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल में। बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इतना है, तो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे। टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाइड विथ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि अभी हमने समझाया कि 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो आप देख लें कितना हो सकता है ये वैल्यू। 9.6 इंटू 2 9.6 इंटू 2 19.2 नियर अबाउट ये वैल्यू आ रहा है। तो 19.2 हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया। पावर को आप एडजस्ट करेंगे तो 10 का पावर 24 माइनस 19 इक्वल टू 10 का पावर 5 होगा। तो 19.2 इंटू 10 का पावर 5 कूलम होगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लें, कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे समझ से कहीं कोई गलती नहीं हुआ। आप देख लें इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने सही लिया है, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू सही लिया है। इट मीन्स इतना कूलम टोटल चार्ज नेगेटिव होगा और इतना ही चार्ज टोटल पॉजिटिव भी होगा। इसलिए जितना नेगेटिव चार्ज के लिए जब आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस वैल्यू इसको लिखेंगे और जब पॉजिटिव वैल्यू के आंसर करेंगे तब प्लस से लिखेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 का पार्ट सी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे, लेक्चर 3, जो कूलम्स फोर्स से रिलेटेड होगा।